सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के एक टॉपिक की, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या होता है हम बता चुके हैं, बहुत शॉर्ट में बताया है। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकाला था ये भी हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे आर डी शर्मा चैप्टर 17 मैक्सिमा एंड मिनिमा का की एक्सरसाइज 17.1। इसमें आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है फंक्शन की वैल्यू, और बताया है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी। अगर है, नहीं है तो कोई बात नहीं। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, यानी फंक्शन में डेरिवेटिव का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। विदाउट डेरिवेटिव आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। एक्सरसाइज 17.1 का जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आपने क्वेश्चन देख भी लिया होगा। फंक्शन दिया है 4x² माइनस 4x प्लस 4। fx दिया हुआ है 4x² माइनस 4x प्लस 4, और जहां पर x की वैल्यू है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। x का मान रियल नंबर है ऐसा बोला गया है। देखो ध्यान से, तरीका तो ये कि भैया x का मान रखते जाओ, fx निकालते जाओ। कहाँ तक रखोगे भाई? रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट रखोगे, क्योंकि इसके मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी, मिनिमा आ सकती है, नहीं आ सकती है, पता नहीं। तो हमने कहा देखो, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब डेरिवेटिव ना हो तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आए इसको होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो 4 कॉमन ले लिया तो ये बच गया x² प्लस x² माइनस x प्लस 1। अगर इन दोनों टर्म को देखो तो इसको किस चीज़ का होल स्क्वायर ले सकते हो? x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर ले सकते हो। अब ये आपको मालूम होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आप क्लास 9-10 पढ़ते हैं। अगर मैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर खोलता हूँ तो x² आएगा जो दिया हुआ है, प्लस 1/4 आएगा नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में अभी मैनेज करते हैं, और माइनस का 2 इंटू a इंटू 1/2, 2 कट जाएगा तो x² आएगा, प्लस 1/4 आएगा, माइनस का x आएगा। तो ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये हमने ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस किया है। तो ज़बरदस्ती किया है तो हम इसको माइनस 1/4 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, कोई दिक्कत। यानी जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेटिक में, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोशिश नहीं, बनाएंगे। x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको 4 एलसीएम लेंगे तो आएगा प्लस का 3/4। तो ये हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, कोई दिक्कत? अब आप कहें कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट खोल दो, तो ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 4x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब इसको देख के आपको बताना है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जरा सावधान। हमको इसको देख, अभी तक भाई इसके हमने इसको होल स्क्वायर बनाया क्यों? क्योंकि हमने कहा था x का मान रखो, fx का मान निकालो, मिनिमा निकले, मैक्सिमा निकले, तो दिक्कत थी। देखो ध्यान से, हमको एक चीज़ देख के दिख रहा है कि अगर मैं इसको देखूं, ये होल स्क्वायर है, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप जानते हैं भैया, आप कहेंगे देखो भाई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जो है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? बस पकड़ में आ गया। हमको ये पूरा फंक्शन लेके आना पड़ेगा। तो अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0 रहेगा। 3 प्लस कर दो, दोनों तरफ 3 प्लस कर दो, अगले स्टेप में करेंगे आप। तो ये fx हो गया, तो fx इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, मिल गया फंक्शन। फंक्शन का मान 3 से ग्रेटर आर इक्वल टू है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू या तो 3 आएगी या 3 से बड़ी आएगी, यानी कम से कम 3 आएगी। तो यानी कि मिनिमम ऑफ fx की जो मिनिमम वैल्यू होगी 3, और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है। कितनी बड़ी है पता नहीं, कितनी बड़ी है, अमेरिका तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, लंदन तक जाएगी, यूनिवर्स तक जाएगी, हमको नहीं मालूम। तो ये आपका तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का। इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड देखते हैं इसका। पहले आप वीडियो को रोक करके, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में पहले आ चुका है, जब आपने वीडियो प्ले किया होगा तो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो इसको रोक करके, अगर आपका बुक नहीं भी है तब भी क्वेश्चन आपके पास है। ये दिया हुआ आपका माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, fx दिया है माइनस
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू फॉर ऑल ऑन आर, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, मतलब एक्स का मान रियल नंबर है। ठीक है, अब इसको पहचानने की कोशिश करो कि भाई इसका मिनिमा होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा हमको नहीं मालूम। ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने की ज़रूरत है नहीं, हमको एक चीज़ देख रही है कि ये जो टर्म है ये होल स्क्वायर है। तो आप कहेंगे देखो भैया ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। जीरो हो सकता है क्योंकि एक्स का मान 1 रखोगे तो ब्रैकेट के अंदर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपको चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई करनी है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो रूल आप जानते हैं कि ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब प्लस का 2 करना है तो 2 प्लस कर दो, माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 2 लेस आर इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन आ गया आपका, यानी एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2। कुछ पकड़ में आया कि फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 2 है या उससे छोटी है, या उससे छोटी है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हो गई ना। तो मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स ये 2 है और मिनिमा ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। राइटिंग थोड़ा गंदी है, मैनेज करिएगा, यानी इसका मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, मैक्सिमम इसका 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो 2-4 क्वेश्चन एक वीडियो में कर देते हैं, अदरवाइज हम एक एक क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं जिससे कि स्टूडेंट पढ़े और बस नाश्ता करे, पढ़े और नाश्ता करे, बोर ना हो वो है। नहीं, स्टूडेंट बोर होता है, कुछ होते भी हैं कुछ नहीं भी होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड एक्स प्लस 2 एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 2। अब मॉड के बारे में आप कुछ जानते हैं? आप जानते हैं कि एज मॉड जो होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, नेगेटिव नहीं होता, जीरो या जीरो से बड़ा होता है। और ये एफ एक्स है तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ एक्स का मान जीरो है या उससे बड़ा है, या उससे बड़ा है। तो जीरो कौन सी वैल्यू हुई? मिनिमा। तो यानी मिनिमा ऑफ एफ एक्स जो है, मिनिमा ऑफ एफ एक्स वो जीरो होगा और मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमा इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही कहा मैंने, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि साइन 2x प्लस 5। अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में केवल आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ही पूछा है, उन्होंने x का मान नहीं पूछा। अब नहीं पूछा तुम क्यों बताएं? आ बैल मुझे मार, नहीं आप बैल तो हाँ बैल मारता है, आप सांड मुझे मार, तो काहे हम करें? हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो दिया हुआ है साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5, और फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, x रियल नंबर है। देखिए हम जानते हैं कि एंगल कुछ भी हो, अगलम बगलम तगलम इन्फिनिटी हो माइनस इन्फिनिटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भाई साहब है ना, जो साइन 2x है, ये आप जानते हैं कि साइन कुछ भी एंगल हो इट इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 1 होता है। इसमें यही पकड़ना पड़ता है कि आपका जो x का टर्म है वो किसके किसके बीच लाई करता है, फिर जोड़ घटा करके ये पूरी चीज लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमको तो +5 चाहिए तो सब में 5 प्लस कर दो, तो आएगा -1 प्लस 5 इज लेस आर इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज लेस आर इक्वल टू 1 प्लस 5। तो ये हो गया एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ये 4 इज लेस आर इक्वल टू 6। कुछ पकड़ में आया? फंक्शन का मान 4 से 6 के बीच लाई करता है, 4 के बराबर या उससे बड़ा है यानी मिनिमम 4 है, और 6 के बराबर या उससे छोटा है मैक्सिमम 6 है। तो आप कहेंगे मिनिमा ऑफ एफ एक्स वो 4 है और मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स वो 6। हो गया। हमसे चूंकि एक्स का मान पूछा नहीं तो हम बताएंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। एक और देख लेते हैं, 5th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 17.1 जो आर.डी. शर्मा है उसमें 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम इसमें अपलोड करेंगे और 4 क्वेश्चन इसके बाद वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, वीडियो तत्काल बनाने जा रहे हैं लेकिन अपलोड जस्ट इसके बाद करेंगे। तो आप देखोगे आपको 10, 15, 20 मिनट या 1 घंटे का अंतर होगा जब उसमें अपलोड होगा। देखो 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है?
फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड साइन 4x प्लस 3 एफ एक्स बराबर मॉड साइन 4x प्लस 3, यही है ना? जी हाँ। तो कह रहे हैं इसका मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू बताइए। मॉड तो बाद की बात करेंगे, मॉड तो बाद में आएगा, पहले इसके अंदर की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन कुछ भी एंगल हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो आप कहेंगे एज साइन 4x। अब आप कहेंगे ये तो चीज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है। अरे भाई ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होती है तो 0 ही थोड़ी होगी वैल्यू, इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है ना भाई, इसकी वैल्यू कुछ हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है। साइन 4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होता है और लेस आर इक्वल टू 1 होता है। चूँकि आपको +3 भी यहाँ चाहिए तो 3 सब में प्लस कर दो, तो आएगा -1 + 3 इज लेस आर इक्वल टू साइन 4x + 3 इज लेस आर इक्वल टू 1 + 3। तो ये तो भाई साहब हो गए, अभी कुछ नहीं हुए। ये 2 इज लेस आर इक्वल टू साइन 4x + 3 इज लेस आर इक्वल टू 4। क्या मैं इसमें मॉड चढ़ा सकता हूँ? अगर मैं इसमें मॉड चढ़ा दूँ तो ये भी मॉड पॉजिटिव, यही पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव वैल्यू होती तो पॉजिटिव हो जाती, तो मॉड में चढ़ा सकता हूँ ना। तो यानी ये क्या आ गया, यानी कि एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 4। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो पॉजिटिव हो जाती, पॉजिटिव ही थी तो मॉड का कोई फ़र्क पड़ा नहीं, इसलिए हमने ऐसे डायरेक्ट चढ़ा दिया। तो आप क्या कहेंगे कि मिनिमा ऑफ एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और मैक्सिमा ऑफ एफ एक्स वो आपकी 4 है। तो ये आपके विदाउट डेरिवेटिव, बिना डिफ्रेंसिएशन का यूज़ किए हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन है। आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।